हाय गाइस, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम इस वीडियो के अंदर 3 बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहला, कैसे आप बच सकते हैं मल्टीपल टूल्स के कन्फ्यूज़न से, क्योंकि आज की तारीख में काफ़ी कन्फ्यूजन्स है, कौन सा टूल यूज़ करें कौन सा नहीं करें। दूसरा, कैसे ऑनलाइन बिजनेस को सक्सेस किया जाता है। तीसरा, आप ऑनलाइन बिजनेस को स्केल कैसे करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वन बाय वन हम इन तीनों पे बात करेंगे और आपको क्लियरिटी मिलेगी इसके बाद कि ऑनलाइन बिजनेस को कैसे ग्रो किया जाता है और कैसे स्टार्ट किया जाता है। सो गाइज, नंबर 1 हम बात करने वाले हैं, कोई भी आपको ऑनलाइन प्रोडक्ट या डिजिटल सर्विसेज या फ्रीलांसिंग भी करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम ये आती है कि आपके सामने बहुत सारे मल्टीपल टूल्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। लाइक सपोज आपको कैनवा के टेम्पलेट्स को सेल करना है, तो सेल करने के लिए भी आपके पास यूट्यूब के ऊपर जाएंगे तो कम से कम हज़ारों वीडियो मिलेगी। कोई बोल रहा है ई स्टे पे सेल कीजिए, कोई बोल रहा है लैंडिंग पेजेस के ऊपर सेल कीजिए, कोई बोल रहा है इसके ऊपर सेल कीजिए, कोई बोल रहा है उसके ऊपर सेल कीजिए। आपको सिंपल क्या करना है, इससे बचने के लिए आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है, आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आपके टाइम के अकॉर्डिंग, आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है, ना कि आप उन वीडियोस को ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाएं। सबसे पहले सिंपल आपको लिस्ट बना लेनी है। सपोज कीजिए आपको कैनवा के टेम्पलेट्स सेल करने हैं। नंबर 1 आपको चाहिए टेम्पलेट्स, वो आपने क्रिएट कर रखे हैं। नंबर 2 सेल कैसे होंगे, उसके लिए 2 तरीके इंटरनेट पे दिए हुए हैं। सपोज कीजिए आप कोडिंग नहीं जानते या पैसा नहीं है आपके पास बिल्कुल भी, तो आप जा सकते हैं फाइवर पे, ई स्टे पे, अदर प्लेटफॉर्म पे जो मार्केट प्लेस है वहाँ पे सेल कर सकते हैं। बट अगर आपके पास टाइम है, पैसा है, नॉलेज है, टेक्निकल स्किल्स हैं, तो यू मस्ट गो विद द लैंडिंग पेज। आप लैंडिंग पेज बनाएंगे। आप लैंडिंग पेज बनाने जाते हैं तो आपके सामने हज़ारों टूल्स आ जाते हैं। क्लिक फनल के साथ जाऊँ, वर्डप्रेस के साथ जाऊँ, या फिर कोई और जो टूल्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर उनके साथ जाऊँ। आप इसी कन्फ्यूज़न के अंदर काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते हैं। कभी वीडियोस देखते हैं वर्डप्रेस पे लैंडिंग पेज बेस्ट कैसे बनाएं, कभी देखते हैं क्लिक फनल के ऊपर कैसे बनाएं, कभी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को ट्राई करने के चक्कर में आप काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते हैं। सो रेदर देन दिस गाइस, आपने डिसाइड कर लेना है आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको कौन से तरीके के साथ जाना है। लेट सपोज आपने रिसर्च कर लिया, मुझे 2 दिन रिसर्च में देने हैं, आपको पहले ऐसे डिसाइड कर लेना है। रिसर्च करने के बाद आपने डिसाइड किया कि मुझे लैंडिंग पेजेस वाले तरीके के साथ जाना है, तो उसमें आपको लैंडिंग पेजेस के लिए होस्टिंग चाहिए, डोमेन चाहिए, या फिर होस्टिंग भी नहीं चाहिए तो आप कौन से टूल्स के साथ जाएंगे लैंडिंग पेजेस के लिए। वो क्लिक फनल हो सकता है, वो वर्डप्रेस हो सकता है, या फिर जो भी आप प्लेटफॉर्म आपको अच्छा लगता है। बट उससे पहले आपके उसमें क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं और क्या नहीं है, वो आपके काम के हैं कि नहीं है, वो आपको रिसर्च कर लेना है उन्हीं 2 दिन के अंदर। आपने लिस्ट बना ली कि मुझे डोमेन, होस्टिंग, ये वो सब चीज़ें चाहिए, बट सिंपल आपको उन्हीं को फॉलो करना है एंड उसको डिसाइड कर लिया तो उसके बाद कोई नो एंड कोई इफ़ एंड बट, उसको ख़रीद के काम चालू कर देना है। क्योंकि होता क्या है, जब भी आप स्टार्ट करते हैं होस्टिंग लेने जाते हैं तो 70 कंपनियां अवेलेबल है मार्केट में। ब्लू होस्ट है, AWS है, कि किसकी होस्टिंग बेटर है, कैसे लें, सबके पैसे अलग अलग है, बजट अलग अलग है, कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है, जेन्युइन कौन सी है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनके कन्फ्यूज़न में ही आदमी अटक के अपने ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाता है। सो बेटर देन दिस, आप 1 या 2 दिन रिसर्च पे दीजिए, कौन सी आपके बजट के अकॉर्डिंग है, कौन सा प्रोसेस आपके बजट के अकॉर्डिंग है, कौन से आपके सिचुएशन, टाइम वगैरह को देखते हुए आपको प्रोसेस को डिसाइड कर लेना है। बट उसको फिर ब्लाइंडली फॉलो करना है 90 डेज़ तक। जी हाँ गाइस, 90 डेज़ मैंने क्यों बोला, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन है 90 डेज़ तक अगर आप कोई काम करते हैं तो आप उसमें हैबिचुअल हो जाते हैं और सक्सेस की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। जी हाँ गाइस, ये जापानीज़ मेथड है, आप इसको फॉलो करके देखिएगा। एंड बिकॉज आज की तारीख में होता क्या है, ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर नई नई चीज़ें आपके सामने आती रहती है रोज़, कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ये कोर्स कर लीजिए, वो कोर्स कर लीजिए। बट सक्सेस होने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, एक चीज़ को आपको कम से कम 90 डेज़ देने हैं। जब इन 90 डेज़ में वो स्किल्स ऐसी हो जाएगी कि वो आपको अर्निंग करके दे। बिकॉज होता क्या है, आप कुछ स्टार्ट करते हैं, 10 दिन के बाद रिजल्ट्स नहीं आते तो फिर कुछ और नई चीज़ पे शिफ्ट हो जाते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल है, आपकी फैमिली में भी किसी ने कोई ग्रोसरी स्टोर खोला होगा या फिर कोई भी स्टोर खोला होगा, ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ पे भी उनको अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए कम से कम 6 महीने का टाइम लगा होगा। आपने पूछा हो, अगर आप उनसे पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, कम से कम 6 महीने का टाइम लगा होगा। बट आप चाहते हैं कि ये ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर 10 दिन के अंदर आप डिसाइड कर लें कि यार ये चलेगा कि नहीं चलेगा। दैट्स योर बिगेस्ट मिस्टेक गाइस।
आप चाहे किसी भी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, बट उसको 90 दिन से पहले मत छोड़िए अगर आप ऑनलाइन बिजनेस के अंदर सक्सेस होना चाहते हैं। एंड थर्ड आती है, ये दोनों चीज़ें कर लेते हैं तो अब स्केल कैसे करें सर। एक तो हाँ, अर्निंग तो आ रही है, ठीक ठाक आ रही है, बट नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाएं। उसके लिए गाइस आपको जो आपने अर्निंग हो रही है उसको री इन्वेस्ट कर देना है टूल्स खरीदने के लिए, परचेज़ करने के लिए, जो आपके काम को आसान बनाएंगे। इसका एक एग्जांपल है, पहले आपने देखा होगा स्कूल कॉलेजेस के अंदर अटेंडेंस होती थी एक रजिस्टर के अंदर, जहाँ पे अटेंडेंस एब्सेंट प्रेजेंट के लिए ए और बी लिखा जाता था। बट आज की तारीख में कितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या कितना भी छोटी ऑर्गेनाइजेशन, आपने देखा होगा आजकल थंब वाली मशीन्स है, फेस वाली मशीन्स है, उनके थ्रू अटेंडेंस होती है। तो आप सोच सकते हैं एक छोटे से ऑटोमेशन से क्या लेवल की चीज़ें आसान हो गई है। कोई भी ऑनर को ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, कितने लोग आए हैं, कितने नहीं आए, कौन कब गया है, कौन कब आया है, सारी चीज़ें उसमें ट्रैक हो रही है। सो गाइज, ऐसे ही ऑनलाइन बिजनेस के अंदर काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल हैं जो आपके काम को आसान करेंगे, ऑटोमेट करेंगे और स्केल करने में हेल्प करेंगे। बिकॉज क्योंकि आप जब ये छोटी चीज़ों को ऑटोमेट कर देंगे तो आपके पास सेल्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रहेगा, नई नई चीज़ें सोचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रहेगा। और यही इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको लेना होता है जब आप ये ऊपर की दो चीज़ें कर लेते हैं। सो गाइस, मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ, कभी भी आप ऑनलाइन बिजनेस के अंदर एंटर करते हैं तो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कौन से टूल्स के साथ जाएं, कौन से ना जाएं। फेसबुक जो टाइमलाइन पे एडवर्टीजमेंट्स आती है उनके ऊपर आपको क्लिक नहीं करना है। एक बार डिसाइड कर लेने के बाद, आपने डिसाइड कर लिया कि शॉपिफाई के साथ जाना है तो शॉपिफाई के ऊपर ही आपको कंटिन्यू करना है। फिर आपको कोई भी एड्स दिखे या ना दिखे, किसी के ऊपर आपको क्लिक नहीं करना है। सिंपल, आपने स्टार्ट करने के बाद 90 डेज़ तक उसी प्रोसेस के साथ उस पर ही फोकस करना है, उसी से रिलेटेड वीडियोस देख के या फिर इंटरनेट से पढ़ के उसी को इम्प्रूव करना है। एंड थर्ड वन, आपको फिर जो अर्निंग होती है इस बिज़नेस से, उसको वापस से री इन्वेस्ट कर देना है ऑटोमेशन के अंदर। तो इन तीनों चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपका बिज़नेस ऑनलाइन ग्रो करेगा, प्लस आप ऑनलाइन बिज़नेस कर सकते हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी सर आपकी, मैंने वो सॉल्व कर दी है, जिसमें आप मल्टीपल टूल्स में कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, मल्टीपल होस्टिंग्स में कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। सो गाइस, आप 1 या 2 दिन ले सकते हैं रिसर्च के अंदर, आपकी पॉकेट के अकॉर्डिंग, आपके पास कितने फंड्स हैं और कितना टाइम अवेलेबल है। बहुत सारे लोग होते हैं जॉब के अंदर होते हैं, बट फिर भी उनको ऑनलाइन बिजनेस करना होता है। सो गाइस, उनके लिए भी सारी चीज़ें आप डिसाइड कर लीजिए 1-2 दिन रिसर्च करके, क्योंकि आप शॉपिफाई के साथ जाते हैं तो मंथली का आप एक एक्सपेंस होगा आपका। वर्डप्रेस के साथ जाते हैं तो आपका एक फिक्स अमाउंट ईयरली का जाएगा। तो वर्डप्रेस के अंदर भी कौन सी होस्टिंग बेटर है, आप 1 या 2 दिन के अंदर लास्ट फाइनल डिसाइड कर लीजिए और उसके बाद आप अपने फेसबुक टाइमलाइन को बंद कर दीजिए। उसके ऊपर जितने मर्जी ऑफर आए, जितने मर्जी डिस्काउंट्स आए, आपको उन पर क्लिक नहीं करना है और ना ही उन वेबसाइट्स के ऊपर जाके रीड करना है उनके फीचर्स वगैरह। आप इससे अवॉइड कर सकते हैं। तो आज ही इस चीज़ को फॉलो कीजिए और अपनी ऑनलाइन बिजनेस जर्नी को स्टार्ट कीजिए। सो गाइस, टिल देन बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।